दीदी। हाँ। ओ दीदी, आपने सुना? संगीत की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। हे भगवान, ऐसी बात है? वैसे उन दोनों को ज्यादा चोट नहीं आई। ओह। ओह। अच्छा अच्छा। क्या हुआ? क्या सोच रही हैं दीदी? हाँ, सोच रही हूँ छोटी भाभी, जमुना के बारे में सोच रही हूँ। जब तक वो इस घर में रहेगी, इस राय खानदान में आए दिन कुछ न कुछ अनर्थ होता ही रहेगा, क्योंकि केदार राय हाथ की कठपुतली बन गए हैं। कठपुतली? किसके हाथ की? किसके हाथ की? वही जिसका नाम जमुना है। छोटी भाभी, मैं भगवान की कसम खाकर कहती, अगर इस जमुना को दोबारा मैंने गंगा ढोली के घर न भिजवाया तो मेरा नाम भी रागिनी नहीं। यस, वो जमुना और उसका बाप गंगा इस घर के बाहर पहले की तरह उसी कोने में पड़े रहेंगे। इस घर में फिर से पहले की तरह पूजा के वक्त ढोल बजाएंगे। लिख देती हूँ, याद रखिएगा। याद रखिएगा छोटी भाभी। माँ, माँ, माँ। क्या बात है? क्या हुआ? पापा, माँ कहाँ है? काफी देर से नहीं दिखी वो। नहीं देखा? नहीं। इसका मतलब कि माँ माँ सुनिए। क्या हुआ जमुना? माँ, आप घर पर हैं? हाँ, मैं तो घर पर ही हूँ। नहीं, मतलब आप घर पर ही थी? हाँ, वो तो घर पर ही थी। घर पर? आप घर में कहाँ थी माँ? मैं तो पूजा घर में ही थी। आज चौथ की पूजा थी ना, लेकिन क्या हुआ? क्या है बताओ? हाँ बेटा, तुम लोग ठीक तो हो ना? ठीक हो मतलब क्या हुआ है? वो इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। क्या? एक्सीडेंट हो गया? कहाँ लगी? संगीत, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तुम ठीक तो हो ना बेटा? ये सब हुआ कैसे? माँ, मैं नहीं जानता, सच में मुझे कुछ भी नहीं पता है। लेकिन ये एक एक्सीडेंट था या मारने की कोशिश, ये समझ नहीं आ रहा है। मारने की कोशिश? ये कैसी उलपटंग बातें कर रहे हो? तुम्हें मारने की कोशिश कौन करेगा? सुनते हैं, देखिए क्या कह रहा है। ये ठीक कह रहा है। हाँ? मैंने जमुना को फोन किया था तो इसने बताया कि इन दोनों का एक्सीडेंट हुआ है। कुछ देर पहले थाने से मुझे फोन आया था, कहा कि गाड़ी जब्त कर ली गई है और गाड़ी का सामने वाला हिस्सा पूरी तरह एक्सीडेंट में चकनाचूर हो गया है। हाँ, भगवान का बहुत धन्यवाद जो तुम लोग बच गए। एक्सीडेंट? मुझे तो ये किसी की सोची समझी साजिश लगती है। ये तुम क्या कह रहे हो संगीत? किसी की सोची समझी साजिश? तुम्हें मारने की कोशिश कौन करेगा? फिल्में देखकर तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है। नहीं माँ, दिमाग नहीं खराब हुआ है, मैं सोच समझ कर ही कह रहा हूँ। हाँ? उस समय जिस तरह से गाड़ी का ब्रेक फेल हुआ, जिस तरह से स्टीयरिंग लॉक हो गया, मुझे तो देखकर ऐसा ही लगा कि किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है। अच्छा माँ, मेरी गाड़ी की डुप्लीकेट चाबी कहाँ है?
बताइए ना, गाड़ी की डुप्लीकेट चाबी कहाँ है? कहाँ मतलब? तुम्हारे कमरे में जिस जगह रहती है वहीं होगी। सत्यानाश, डुप्लीकेट चाबी तो वहाँ है ही नहीं। क्यों, क्या बात है? हुआ क्या है, बताओ तो सही। भैया बताइए ना क्या हुआ है। माँ, मैं अभी आता हूँ। संगीत, अच्छा, अचानक ये सब हुआ कैसे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। दरअसल दादी माँ, गाड़ी की स्टीयरिंग ब्रेक कुछ भी काम नहीं कर रहा था। असंभव, यह असंभव है। एक ही साथ गाड़ी का स्टीयरिंग ब्रेक काम न करे, ऐसा हो ही नहीं सकता, किसी हाल में भी नहीं। इसका मतलब, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं कहना चाहता हूं कि किसी ने जानबूझकर जान लेने की कोशिश की। माँ, मैंने हर जगह ढूंढ लिया। माँ, वहाँ कमरे में डुप्लीकेट चाबी नहीं है। ये क्या? हाँ, तुम्हारे कमरे से डुप्लीकेट चाबी जा कहाँ सकती है इस तरह से? रागिनी, हाँ, तुम्हें पता है गाड़ी की डुप्लीकेट चाबी कहाँ है? मुझे कैसे पता होगा? बड़ी अजीब बात है। आप ये सब कुछ मुझसे क्यों पूछ रही हैं? मलिका, तुम्हें पता है कहाँ है चाबी? प्लीज दीदी, आप मुझसे ये सवाल मत पूछिए। अजीब बात है, तुम में से किसी को पता ही नहीं कि मेरे बेटे के कमरे से डुप्लीकेट चाबी कहाँ चली गई? कमरे से खुद ही गायब हो गई क्या? ये तो अजीब बात है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। संगीत, कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही? नहीं, मेरा मतलब है कि तुमने अच्छी तरह से ढूंढा ना? हाँ पापा, मैंने अच्छी तरह से ढूंढा था, चाबी कहीं नहीं मिली। और जमुना सब कुछ अलमारी में संभाल कर ही रखती है कि बॉक्स में चाबी नहीं थी। इसका मतलब किसी ने की बॉक्स से चाबी बाहर निकाल ली और फिर उसी चाबी से गाड़ी का दरवाजा खोला। हाँ माँ, सही कहा। उसी चाबी से गाड़ी का दरवाजा खोलकर गाड़ी की स्टीयरिंग और ब्रेक दोनों ही खराब कर दिए गए थे। और उसके बाद, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ पापा, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। जिसने ये किया है वो जानता है कि छोटे मालिक ही गाड़ी चलाएंगे। और फिर उसी वक्त हमारे सामने एक गाड़ी आ गई थी। क्या कह रही हो तुम जमुना? मैं सच कह रही हूँ माँ, बिल्कुल सच कह रही हूँ। भगवान की कृपा से हमारी जान बच गई। मुझे बहुत डर लग रहा है। संगीत सुनो, कुछ दिनों के लिए तुम घर से बाहर मत निकलना, कोई कहीं मत जाना प्लीज। क्या पता कौन जान लेने की कोशिश कर रहा है, क्या पता। इससे पहले मुझे पता लगाना है कि कमरे से डुप्लीकेट चाबी ली किसने। ठीक है, मैं थाने में फोन लगाता हूँ। ये इस घर में नाटक चल रहा है क्या? ए संगीत, ये तुम लोगों ने क्या शुरू किया है बताओ तो? तुम नौटंकी कर रहे हो क्या? हाँ? क्या बात है? हो सकता है गाड़ी खुद ही खराब हो गई हो और तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? कहानी बना रहे हो? हाँ? तंग आ गई हूँ मैं, घर वालों की नौटंकी से तंग आ गई हूँ। चल यहाँ से। पर कहाँ जाएगी मतलब? पढ़ाई करने? यहाँ खड़े खड़े नाटक देखेगी क्या? चल। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम सब ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो। चल यहाँ से। छोटी बहू, अब तुम्हें क्या हुआ है? क्या हुआ समझ नहीं रही? जमुना को भेज दिया कारोबार संभालने। घर का बेटा पहले दिन ही मरने वाला था। मैं कह देती हूँ माँ, इसे कारोबार संभालने मत दीजिए। चल यहाँ से। ये कैसी अजीब बातें कर रही है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ माँ, मेरी भी कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे भी एक चीज समझ में नहीं आ रही
क्या? माँ, मैंने आपको हॉस्पिटल में देखा था। ये तुम क्या कह रही हो? किस अस्पताल में? हाँ दादी माँ, दरअसल इलाज के लिए जिस अस्पताल में मुझे और छोटे मालिक को ले जाया गया था, वहीं पर। छोटे मालिक का इलाज होने के बाद जब हम बाहर निकल रहे थे, उसी वक्त देखा। नामुमकिन। मैं कहीं नहीं गई थी। बड़ी बहू तो घर पर ही थी, वो तो बाहर गई ही नहीं। माँ, ये आप जानती हैं। आप ही जानती हैं कि आप बाहर गई थी या नहीं। लेकिन मैंने तो आपको साफ देखा था माँ। आपको पहचानने में मैं गलती नहीं कर सकती, क्योंकि आप मेरी माँ हैं और मैं आपकी बेटी। मुझसे गलती नहीं हो सकती माँ। लेकिन आपके बेटे को मुझ पर यकीन नहीं आया। कहते हैं मुझसे गलती हुई है, मुझे पता है, मुझे गलतफहमी नहीं हुई। मुझसे आपको पहचानने में गलती हो ही नहीं सकती। सच बताइए ना माँ, मुझे जवाब दीजिए। आप वहाँ गई थी ना? क्यों गई थी माँ? उस हॉस्पिटल में आप क्यों गई थी? कोई एडमिट है क्या वहाँ? आपका कोई पुराना जानने वाला, आपका कोई पुराना संबंधी कोई एडमिट है क्या वहाँ? बताइए, बताइए ना माँ, कोई एडमिट है क्या? जमुना, माँ, रिद्धिमान अंकल के कोई एडमिट है क्या? मैंने कहा ना मैं घर पर थी, कहीं नहीं गई थी। संगीत, जमुना, जरा यहाँ आना। इंस्पेक्टर बात करना चाहते हैं। जी जी पापा, आ रही हूँ। चलिए छोटे मालिक। बड़ी बहू, हाँ? वो क्या कह रही थी? तुम्हें देखा था? हाँ? हेलो, बोलिए। अब अपना नाम बताइए। अपना नाम बताइए। बताइए। मैं अनुराधा बोल रही हूँ। अनुराधा। बड़ी बहू, हाँ? नहीं माँ, मैं तो घर पर ही थी। घर पर ही थी। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा दिमाग तो जैसे काम ही नहीं कर रहा। न जाने क्या होगा। हे भगवान, भगवान आप ही मेरे परिवार की रक्षा करना। रक्षा करो, सबकी रक्षा करो। कृपा करो भगवान, कृपा करो। मैं अनुराधा बोल रही हूँ। अनुराधा। ये किसे फोन लगाया तुमने? किसे फोन लगाया तुमने? तुमने किसे फोन? मुझे अस्पताल में देखा। अस्पताल में? ओह माय गॉड। और थोड़ी देर होती तो मैं पकड़ी जाती। मैं तो पकड़ी जाती। ये क्या खेल खेल रही है तानिया? क्यों कर रही है ऐसा? मेरी गृहस्थी बर्बाद हो जाएगी। सब कुछ खत्म हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। तानिया क्यों इस तरह?
उठाओ तान्या, फोन उठाओ तान्या, पिक अप द फोन तान्या। फोन क्यों नहीं उठा रही है? फोन उठाओ। फोन काट दिया। हाँ? तान्या ने फोन काट दिया। फोन क्यों नहीं उठा रही हो तान्या? फोन क्यों नहीं उठा रही हो? किसे फोन कर रही है माँ? किसी को नहीं, किसी को नहीं। तान्या को? तान्या? नहीं, तान्या को फोन क्यों करूंगी? क्या बात है माँ? आप परेशान लग रही हैं। आपकी बातों में घबराहट महसूस हो रही है। क्या हुआ है आपको? बताइए ना माँ। कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हूँ। अच्छा, तुम लोगों ने अभी तक कुछ खाया कि नहीं? नहीं माँ, कुछ नहीं खाया। दरअसल गाड़ी सीखने के उद्देश्य से निकले थे और उसके बाद ही मैं खाने का इंतजाम करती हूँ। पता है माँ, एक इंसान के जीवन में कई राज होते हैं जिनका बोझ उनका दिल नहीं उठा पाता। क्या कहना चाहती हो तुम? मेरी सासू माँ मेरी सबसे अच्छी सहेली है, या यूं कहूं तो मेरी माँ मेरी दोस्त है, प्रिय सहेली है। माँ आप हमेशा मेरे साथ खड़ी रही हैं। जीवन के हर मोड़ पर, मुसीबत की घड़ी में हमेशा मैंने आपको अपने पास पाया है माँ। माँ, अगर आपको मुझ पर विश्वास है तो फिर मुझे बताइए ना माँ। अपने दिल की बात मुझसे कहिए ना। मैं आपका साथ दूंगी, हमेशा आपके साथ खड़ी रहूंगी माँ। चाहे आप मुझे अपनी बेटी समझिए, अपनी बहू समझिए या फिर अपनी सहेली समझिए। बताइए ना माँ। मैं अपनी सासू माँ से बहुत बहुत प्यार करती हूँ। मेरे लिए आप मेरी माँ से कम नहीं हैं। मैं जितना अपनी माँ को चाहती हूँ उतना ही आपको भी चाहती हूँ माँ। बोलिए ना माँ, बताइए ना मुझे। आखिर मैं ही बर्दाश्त क्यों करूं? हाँ, मैं ही बर्दाश्त क्यों करूं? बड़ी भाभी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों किया जा रहा है मेरे क्या साथ बात ऐसा? है? क्या हुआ? मुझे बताओ तो सही। बात क्या है? मुझसे पूछताछ क्यों की जा रही है? आप ही बताइए बड़ी भाभी, मुझसे पूछताछ क्यों की जा रही है? पूछताछ? कैसी पूछताछ? कौन कर रहा है ये सब? मैं कर रहा हूँ। बड़ी बुआ बोलिए, मैं संदीप बार बार बेटा, आपसे। रुक जाओ बेटा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। नहीं दादी, मैं शांत नहीं रहूंगा। इन्हें पता नहीं होगा। बड़ी बुआ, मुझे पता है कि इन सबके पीछे आपका ही हाथ है। ऐसा काम सिर्फ आप ही कर सकती हैं। अगर इस घर का कोई विभीषण है तो वो सिर्फ आप ही हैं। संगीत, जबान संभालो अपनी, जबान संभाल कर बात करो। बड़ी भाभी, इससे कहीं अपनी हद में रहे। आखिर क्या कहना चाहता है ये? अच्छा, पर ये सब हो क्या रहा है? क्या हो रहा है आपको समझ नहीं आ रहा? संगीत दीदी पर इल्जाम लगा रहा है। कह रहा है दीदी ने डुप्लीकेट चाबी ली है। हाँ, ली है। मैंने छाया दीदी से पूछा था। छाया दीदी ने कहा कि मेरे एब्सेंस में मेरे कमरे में सिर्फ बड़ी बुआ ही गई थी। हमारे जाने के बाद सिर्फ बड़ी बुआ ही हमारे कमरे में गई थी और कमरे से निकलकर बड़ी बुआ सीधे घर के बाहर चली गई थी। घर के बाहर कौन आया था? हाँ, मेरे कमरे से आपने क्या लिया था? बोलिए। अब तुम अपनी हद पार कर रहे हो। बहुत देर से मैं ये सब सुन रही हूँ माँ। अच्छा बड़ी भाभी,
आप चुप क्यों खड़ी हैं? ओह, आप ये चाहती है ना कि मैं इस घर से चली जाऊं? रागी- मुझे पता है। रागिनी। नहीं नहीं नहीं, नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। और क्यों रहूं बताइए तो? दिन रात बस अब पानी बर्दाश्त करती हूँ मैं। क्यों रहूं मैं इस घर में बताइए? अच्छा बड़ी भाभी, मुझे एक बात बताइए तो, मेरे पति ज्यादा नहीं कमाते, इसीलिए आप सभी मिलकर मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं ना? रागिनी, रो मेरे मत, साथ ऐसा मेरी बात करते हैं ना? सुनो, मुझे शांत हो बेइज्जत जाओ। करते रहते हैं। नहीं बड़ी भाभी, इस घर में छोटे बड़े सब मेरा अपमान करते हैं। माँ, ओ माँ, आप तो इस घर की बड़ी है ना? आपने मेरी शादी एक गरीब लड़के से क्यों करवाई माँ? मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे बेटा- सबसे अपमानित होना पड़ेगा। सभी मेरी बेइज्जती करेंगे, सब लोग मेरी बेइज्जती करते हैं। नहीं रहूंगी मैं यहाँ, बेटा नहीं रहूंगी। रागिनी चुप हो जा। क्यों चुप हो शांत जाऊं हो जा। माँ? क्यों चुप हो जाऊं? उठते बैठते दिन रात इस घर के बड़े छोटे सभी मेरा अपमान करते रहते। आप देखती नहीं? सबके सब ये लड़का मुझसे कह रहा है कि मैंने इसकी गाड़ी की डुप्लीकेट चाबी चुराई। आप लोग चुप खड़े होकर सुन रहे हैं। किसी ने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया, मेरा साथ किसी ने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। और फिर आप चुप लोग कर, कहेंगे कि मैं इस चुप घर में कर। रहूं। कैसे रह सकती हूँ चुप माँ? हो जा। नहीं माँ, नहीं, मैं और बेइज्जत नहीं हो सकती। मैं अब इस घर में नहीं रह सकती माँ, रागिनी। नहीं रह सकती। मेरी बात सुनिए दीदी, दीदी रुकिए। सीन क्रिएट करके बड़ी बुआ बचकर चली गई। माँ, मैं आपसे कह रहा हूँ, इन सब में बड़ी बुआ भी इन्वॉल्व है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि इन सब में बड़ी बुआ का भी हाथ है। बस संगीत, कौन इन्वॉल्व है कौन नहीं ये बाद में देखा जाएगा, अभी रहने दो। अब तुम कोई सीन मत क्रिएट करो। घर परिवार में रहकर बहुत कुछ बैलेंस करना पड़ता है। तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। जाओ माँ, अपने पोते को ले जाइए तो देखेगा इसका गुस्सा शांत हो जाए। जा। माँ आप चलो चलो संगीत बेटा, आओ आओ मेरे साथ आओ। माँ, आपने ठीक ही कहा, परिवार में बैलेंस करना पड़ता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप बैलेंस कर रही हैं। मैंने आपको साफ देखा था माँ। और मेरी नजरें कभी धोखा नहीं खा सकती माँ। तुमने मुझे अस्पताल में देखा था जमुना, तुम बिल्कुल सच कह रही हो। टू मच। पता नहीं इस परिवार को हो क्या गया है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हर वक्त कोई ना कोई नई मुसीबत आती रहती है। ये सब मुझसे सहन नहीं हो रहा है। मेरा दम घुटने लगा है। कोई ढंग से बात भी नहीं करता। जब देखो तब किसी न किसी बात पर झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे सबने मुखौटा पहन रखा हो। छोटे मालिक, आप इस तरह गुस्सा मत कीजिए, आप शांत हो जाइए, देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा जमुना? जमुना, कुछ भी ठीक नहीं होगा। मैं तो कह रहा हूँ कि इन सबके पीछे बड़ी बुआ का ही हाथ है। बड़ी बुआ सब कुछ जानती है। ये बात इतनी सीधी नहीं जमुना, तुम समझ नहीं रही। ये इतना आसान नहीं है। ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, और मेरे लिए तुम्हारी जिंदगी से बढ़कर और कुछ नहीं, क्योंकि आई लव यू। जमुना, जमुना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पहली नजर में मुझे तुमसे प्यार हो गया था, और तब से लेकर आज तक सिर्फ तुम ही मेरी चाहत हो। जमुना, जमुना, आई लव यू सो मच। और अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, कह देता हूं, फिर चाहे वो कोई भी हो। छोटे मालिक, आप प्लीज शांत हो जाइए, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, ये हमारा परिवार है, हमें बैलेंस बनाकर चलना होगा। अगर बड़ी बुआ ने ही अपराध किया है तो फिर अगर मतलब? जमुना, तुम क्या कह रही हो? अभी भी अगर मगर कर रही हो? मैं कह रहा हूँ कि हमें पुलिस स्टेशन में इसकी रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, दिमाग खराब हो गया आपका? पुलिस में रिपोर्ट लिखवाएंगे? वो आपकी बड़ी बुआ है, मेरी बुआ सास है। आप दादी माँ का नहीं सोचेंगे? दादी माँ क्या सोचेंगी? जमुना,
दादी माँ चाहे जो भी सोचे, मैं छोटे मालिक प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। दादी माँ की बेटी है बड़ी बुआ जी। वाह, तो क्या बड़ी बुआ यूं ही अपराध पर अपराध करती जाएंगी और हम चुप रहेंगे? छोटे मालिक प्लीज आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? किसका फोन है? पता नहीं, देखती हूँ। हेलो, हाँ जी, देखिए ना कौन है, आप ही बात कीजिए ना। तुम भी ना जमुना क्या कर दी हो। हेलो, हाँ बोलिए। यस यस श्योर, प्लीज कम पॉजिटिवली। हाँ हम दोनों पहुंच जाएंगे। या श्योर श्योर, बाय। क्या कहा? जमुना तुम डर गई थी क्या? तो और क्या होता? वो इतनी फराटेदार अंग्रेजी बोल रहे थे, मुझे इतनी अच्छी अंग्रेजी कहाँ आती है? हाँ वो तो मुझे पता है ही। अच्छा सुनो, मुंबई से एक टीम आ रही है और उन्होंने कहा कि वो ढोली की लाइफ पर एक फिल्म बनाना चाहते हैं। सच में? जमुना उसका म्यूजिक तुम कर रही हो। हाँ, और वो लोग आने वाले हैं, समझी? वो तुम्हारे साथ एक मीटिंग करना चाहते हैं। जमुना, अगर इस फिल्म में तुमने एक अच्छा म्यूजिक दे दिया और इस फिल्म में एक ढोली के तौर पर कंट्रीब्यूट कर पाई तो फिर तुम एक नेशनल स्टार बन जाओगी। जमुना ढोली, माय वाइफ, माय लव, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूं, वो एक दिन नेशनल स्टार बन जाएगी। जमुना भाभी, जमुना भाभी, क्या हुआ? बोलो। मैं कुछ लाई हूँ। क्या क्या लेकर आई हो? क्या है ये? मैंने छुआ नहीं है। छुआ नहीं? क्यों? अरे ये तो छूना नहीं, छूना नहीं। क्यों? वो फिल्मों में देखा है ना, अगर उंगलियों के निशान हुए तो। क्या बात है, क्या बात है, माइंड ब्लोइंग। तूने तो कमाल कर दिया। पल्लवी, पहली बार लग रहा है कि तेरे सिर में दिमाग नाम की भी कोई चीज है। भाभी देखिए ना भैया कैसे कह रहे हैं। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? इस तरह इसका मजाक क्यों उड़ा रहे हैं आप? हाँ, मैंने मजाक कब उड़ाया? अच्छा पल्लवी, ये चाबी तुम्हें मिली कहाँ? पीछे की तरफ गार्डन में। मैंने अचानक देखा तो ये नीचे पड़ी हुई मिली, जस्ट लॉबी के पास ही। इंटरेस्टिंग। थैंक यू बहना, थैंक यू। आज मुझे लग रहा है कि तुम मेरी बहन हो। तो इतने दिन तक क्या लग रहा था? इतने दिनों से लग रहा था तुम गधे की बहन हो। अच्छा नहीं होगा भैया। चाबी, डुप्लीकेट चाबी जमुना के हाथ लग गई है। ये तो दीदी को बताना ही पड़ेगा। क्या 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 कह रही हैं? क्या कह रही है छोटी भाभी? हाँ दीदी, मैं अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ। पल्लवी, पल्लवी ऐसा काम करेगी मैंने सोचा भी नहीं था। उस जमुना की चमची बन गई है। सुनिए दीदी, कौन क्या बन गया है और कौन क्या नहीं बना, ये सब आप मत सोचिए। अच्छा दीदी, क्या चाबी सचमुच आपने ली है? ये जानकर आप क्या करेंगी छोटी भाभी? मैं आपका भला चाहती हूँ दीदी, इसीलिए आपको आकर बता दिया। और आपको मुझ पर ही यकीन नहीं है? अरे नहीं नहीं छोटी भाभी, मैं इडियट, एक बहुत बड़ी इडियट हो तुम। यू आर एन इडियट, समझ गई? तुम चाबी लॉबी में कैसे फेंक कर चली गई? बोलो। मैं क्या करती? मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैंने सोचा नहीं था कि वो लोग मौत के मुंह से बाहर आ जाएंगे। जमुना बहुत सख्त जान है, समझी? बहुत सख्त जान है। सच कहा आपने। गाड़ी की ऐसी हालत होने के बावजूद भी वो लोग बच कैसे गए?
मुझे ये समझ नहीं आ रहा। सामने से एक तेज गाड़ी आकर टक्कर मार देती है, फिर भी ये दोनों पता नहीं। शट अप, शट अप, मुंह बंद रखो, ज्यादा बोलना नहीं, समझी? गाड़ी आकर तेज से टक्कर मार देती है, हाँ? काम होता नहीं तो इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों करती हो तुम? क्यों बोलती हो? नाम बड़े और दर्शन छोटे। हे, तुम चुप रहो तो एक शब्द मत कहना तुम। तो फिर क्या करूं मैं? तुम ना बस अपना मुंह बंद करके रखो। क्यों बोलो तो? क्यों पल्लवी ने ना वो चाबी लेकर सीधे संगीत के हाथ में दे दी है, समझी? संगीत के हाथ में। इसलिए अपने मुंह का शटर बंद रखो, बिल्कुल चुप रखो। लो लो, फिर से शुरू हो गई। सुनिए सुनिए सुनिए, फिर से शुरू हो गई इनकी संगीत की साधना। ओहो, ये घर तो अब जैसे तानसेन के खानदान का बन गया है। जब तब संगीत की साधना शुरू हो जाती है। ओहो दीदी, अभी इन सब बातों को छोड़िए, आगे क्या करना है ये सोचिए। अब क्या करूंगी छोटी भाभी, और क्या ही कर सकती हूँ मैं? चुटकी बजाऊंगी। क्या करेंगी? अरे मेरी छोटी भाभी, असली खेल तो अब शुरू होगा। अतीत के कब्रों से जिन लोगों को मैं सामने लेकर आऊंगी ना, कि इस घर का कोई भी इंसान समाज में अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। हाँ, और ये अनुराधा राय, आप बस देखिएगा कि मैं इसका क्या हाल करती हूँ। बहुत खेल खेला है तुमने अनुराधा राय, बहुत खेल। और इस बार मेरा खेल देखना। वाह, बहुत बढ़िया गाया, अति सुंदर, बहुत ही अच्छा। अच्छा तो गाना ही पड़ेगा। अब मुंबई जाकर गाना जो है मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि तुम मुंबई जाकर गाना गाओगी। तुम्हारा नाम होगा। जरा सोचो, कुसुमपुर गांव की गंगा ढोली की बेटी मुंबई जाकर नाम कमाएगी। कितनी बड़ी बात है ना? इसके बाद तो ढोलियों के ऊपर बनने वाली फिल्म में तुम म्यूजिक दोगी, सुना मैंने। सच में बेटा, सच में मैं बहुत खुश हूँ। चलो चलो चलो, गाओ गाओ गाओ, रुकना नहीं।
हेलो, कौन बोल रहा है? कैसी हो तुम? कौन बोल रही हैं आप? मुझे पहचाना नहीं? कौन बोल रही हैं आप? इतनी जल्दी भूल गई? नहीं नहीं, नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मुझे यकीन नहीं है, मैं यकीन नहीं करती। कौन बोल रहे हैं आप? ये कोई मजाक तो नहीं? शायद उसकी आवाज में कोई कौन बोल रही हैं आप? कौन बोल रही हैं आप? कौन है आप बताइए। लगता है आप पहचान लिया मुझे। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं पहचानती। मैं नहीं पहचानती। मैं पहचानना नहीं चाहती। रखो फोन, रखो तुम, रखो फोन, रखो फोन, रखो फोन, रखो तुम। तुमने फोन क्यों किया है? हाँ, क्यों किया तुमने फोन? तुम मुझे फोन क्यों कर रही हो? तुम चाहती क्या हो? तुम तो मर चुकी थी ना? तुम तो जिंदा नहीं हो। फिर तुम फोन कैसे किया तुमने? किसने किया फोन? फोन क्यों किया? क्या चाहती हो तुम मुझसे? क्या चाहती हो तुम? बताओ मुझे, क्या चाहती हो? हंस क्यों रही हो तुम? हाँ? तुम हंस क्यों रही हो? तुम हंस क्यों रही हो? बताओ, तुम हंस क्यों रही हो? हंसना बंद करो। हंस क्यों रही हो? तुम हंस क्यों रही हो? बड़ी भाभी, बड़ी भाभी, आप ये क्या? आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? क्या हुआ बड़ी भाभी? कहाँ? अब कुछ भी तो नहीं हुआ। मैं तो ठीक हूँ। वो पता है, फोन आया था। वो मैं बात कर रही थी मुंबई के उसी म्यूजिक कंपनी में जो जमुना म्यूजिक देने वाली है। मैं चलती हूँ, बहुत काम पड़ा है। म्यूजिक? बात क्या है?